हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके साथ जो ये वीडियो लेकर आए हैं, इसमें हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कि ऑस्ट्रेलिया के इंटरव्यू के लिए कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि जो इंटरव्यू है ये ऑस्ट्रेलिया की एक गवर्नमेंट मेंटेनेंस प्रोजेक्ट है। इसमें हमें जो चाहिए वो क्लीनर चाहिए, हेल्पर की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ लोग हमें कॉल कर रहे हैं कि सर हेल्पर के लिए वैकेंसी है, तो इसमें हेल्पर के लिए नहीं है, इसमें सिर्फ क्लीनर हमें चाहिए। और क्लीनर में भी हम आपको बता देते हैं, रूफ क्लीनिंग होती है, रूफ यानी कि छत वगैरह साफ होती है। इसके अलावा ड्रेनेज क्लीनिंग होती है, इसके अलावा फ्लोर क्लीनिंग होती है, ऑफिस क्लीनिंग होती है। तो जो भी इंटरव्यू के टाइम में आपको वो लेंगे, जहां आपको लगाएंगे, आपको वहां वो काम करना है। इसके अलावा हमें इसमें पेंटर चाहिए और वेल्डर चाहिए और रिगर चाहिए। ये इंटरव्यू 5 तारीख में है और 6 तारीख में है, 2 दिन ये इंटरव्यू है। कुछ लोग हमें टेलर हैं वो कॉल कर रहे हैं कि सर हमें आप इंटरव्यू के लिए बुला लीजिए, चेकर वगैरह, प्रेसमैन वगैरह। तो मैं उन लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग टेलर प्रेसमैन में ही जाइए। क्लीनिंग का काम आपको नहीं पता है तो आप लोग इंटरव्यू के लिए नहीं आइए, क्योंकि वहाँ आपको ये सारा काम करना ही पड़ेगा। कंपनी आपको बुला कर लेकर जाइए, आपको सैलरी दे रही है, आपको खाना दे रही है, आपको रहना दे रही है, आपको इलाज दे रही है, तो आपको सारा काम भी कंपनी आपसे कराएगी। जाने का जो खर्चा है, कुछ लोग ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि सर सर्विस चार्ज कितना है। तो क्लाइंट इंटरव्यू है, आपको इंटरव्यू के टाइम पे सारी डिटेल्स पता चल जाएगी। आपको अच्छा लगेगा, आपके समझ में आता है तो आप अपना पासपोर्ट वगैरह जमा करिएगा, नहीं समझ में आता है तो आप लोग अपने जहां से आए हैं वहां से वापस जा सकते हैं। हमारे ऑफिस के बारे में जो लोग जानते हैं, जो हमारे ऑफिस से गए हैं, उनको हमारे ऑफिस के काम करने के बारे में, हमारे काम करने के तरीके के बारे में सब कुछ पता है। डॉक्यूमेंट्स में मैंने आपको पहले ही बताया था क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पासपोर्ट चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए और सीवी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं जो कि इंटरव्यू के टाइम पे आपको चाहिए होंगे। सीवी आप अपना बनाकर लेकर आएँ, आप कहाँ कहाँ काम करते हैं वो ज़रूर मेंशन होना चाहिए। और आप क्लीनिंग में करते हैं तो क्लीनिंग में कहाँ क्लीनिंग में करते हैं वो सारी डिटेल्स होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के लिए एक सवाल और लोग बहुत सारे कर रहे हैं कि सर कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो 2 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट है। हमने अपनी पिछली 2 वीडियो में भी इसके बारे में बता रखा है। और ये एक गवर्नमेंट मेंटेनेंस प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं जो इंटरव्यू है। इसलिए हमने सोचा आज आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। पासपोर्ट आप लोग का वैलिड ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वैलिड पासपोर्ट जिसका रहेगा उसी का इंटरव्यू होगा। जिसके पासपोर्ट में कम से कम टाइम होगा उसका नहीं होगा। इसलिए अपने पासपोर्ट को ज़रूर चेक करें और इंटरव्यू आने से पहले एक बार उसको देख लें। इसके अलावा हमने आपको बताया था जॉर्डन के लिए भी इंटरव्यू के बारे में। तो जॉर्डन के लिए जो इंटरव्यू है वो 7 जुलाई को है, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया है। और कुछ लोगों को जिनको डाउट है उन लोगों के लिए हमने कुछ नई वीडियो भी साथ में अटैच की हैं इसमें, ताकि आप लोग देख सकें कि कौन कौन लोग हमारे ऑफिस से जाते हैं, किस तरह से जाते हैं, क्या प्रोसेस है, तब वो आप सारी चीज़ देख सकते हैं। जॉर्डन का जिया कंपनी का इंटरव्यू 7 तारीख में है, जिसमें हमें चाहिए टेलर, जो कि काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, 200 आदमी चाहिए। इसके अलावा हमें इसमें चाहिए प्रोडक्शन सुपरवाइजर, क्यूसी, प्रेसमैन, नंबरिंग ऑपरेटर, ये सब चाहिए। और फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर भी हमें इसके लिए चाहिए, जॉर्डन के लिए, जिया गारमेंट्स कंपनी के लिए। जिया गारमेंट्स कंपनी में जाने का कोई खर्चा नहीं है, टोटल फ्री है। कंपनी आपका सारा खर्चा कंपनी की तरफ से होता है। और दयाशंकर जी, आप लोग की जो फ्लाइट है वो है 28 तारीख की, यानी कि परसों की। तो आपको क्या करना है, परसों शाम में, यानी कि परसों जो शाम आएगी आपको उसमें शाम के 5 बजे दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच जाना है। जो डॉक्यूमेंट्स हम आपको दे रहे हैं ये, और अपना लगेज लेकर। लगेज आपका 46 किलो लगेज है और 7 किलो हैंड बैग में है। 23 किलो के 2 बैग हैं, ठीक है। आपकी जो फ्लाइट है उसका नाम है गल्फ एयर। तो आप जो डॉक्यूमेंट्स हम आपको देंगे और अपना लगेज लेके जाएंगे गल्फ एयर के काउंटर पे। गल्फ एयर के काउंटर पे जाएंगे तो वो आपको देंगे 2 बोर्डिंग पास, एक देंगे दिल्ली से बहरीन के लिए और दूसरा देंगे बहरीन से अम्मान के लिए। जो दिल्ली से बहरीन के लिए बोर्डिंग पास है उसको अपने हाथ में रख लेना, और जो बहरीन से अम्मान वाला है उसको अपने हैंड बैग में डाल लीजिएगा, ठीक है। फिर आप आगे जाएंगे, काउंटर के बाद आगे देखेंगे बोर्डिंग पास पे गेट नंबर लिखा है। आप 4 आदमी जा रहे हैं जॉर्डन की क्लासिक फैशन कंपनी में। आप लोग की जो फ्लाइट है वो 14 तारीख की फ्लाइट है, यानी कि कल सुबह की 9:35 की फ्लाइट है आपको। तो आपको क्या करना है, कल सुबह में मॉर्निंग में 5 बजे तक दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच जाना है।
अगर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं कह सकते तो T3 एयरपोर्ट कह देना। एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली में, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप अगर नहीं कह सकते तो T3 एयरपोर्ट कह सकते हैं। आपकी जो फ्लाइट है वो है इथोपियन एयरलाइंस, जो जहाज़ है आपका उसका एयरलाइंस का नाम है इथोपियन एयरलाइंस। ठीक है, आपको क्या करना है, जो डॉक्यूमेंट्स हम ऑफिस से दे रहे हैं वो और अपना लगेज, ये दोनों लेकर जाना है इथोपियन एयरलाइंस के काउंटर पे। जब आप काउंटर पे पहुंचेंगे तो अपना लगेज और डॉक्यूमेंट्स देंगे तो वो आपको देंगे 2 बोर्डिंग पास। एक देंगे दिल्ली से अबाबा के लिए और दूसरा देंगे अबाबा से अम्मान के लिए, क्योंकि जॉर्डन डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती है, कनेक्टिंग फ्लाइट होकर जाती है। ठीक है, तो जो दिल्ली से अबाबा वाला बोर्डिंग पास है उसको अपने हाथ में रख लीजिएगा और अबाबा से अम्मान वाले को हैंड बैग में रख लीजिएगा। फिर आप देखेंगे वो बोर्डिंग पास पे गेट नंबर लिखा हुआ है, जैसे अंदर 1 से लेकर 150 तक गेट होते हैं। मान लीजिए आपका गेट नंबर उस पर लिखा हुआ है 40, ये मैं आपको बता रहा हूँ, लिखा कुछ भी हो सकता है। 40 नंबर गेट लिखा है, 40 नंबर गेट के लिए आपको आगे की तरफ बढ़ जाना है। आप जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो बीच में आएगा इमिग्रेशन काउंटर। इमिग्रेशन काउंटर आएगा, आपका फ़ोटो खींचेंगे और पासपोर्ट पे स्टैंप लगा देंगे। फिर आप आगे की तरफ बढ़ोगे उससे तो थोड़ी देर बाद ही सिक्योरिटी चेक आ जाता है। सिक्योरिटी वगैरह आपकी चेक होती है। सिक्योरिटी चेक होने के बाद आप आगे की तरफ बढ़ोगे, घूमते घूमते जो आपका गेट नंबर है उस गेट नंबर के आगे जाकर आप बैठ जाओगे। ये फ़्लाइट आपकी 9:35 पे उड़ेगी, तो करीब 1 घंटा पहले यानी कि 8:30 बजे तक आपको प्लेन के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा। आप प्लेन में बैठोगे, ये फ़्लाइट 9:35 पे दिल्ली से उड़ेगी और आपको 1:45 पे अबाबा छोड़ देगी। अभी क्या करना है, जो सेकंड बोर्डिंग पास बैग में रखा था वो निकाल लेना है। फिर उसमें देखना है कौन सा गेट नंबर लिखा हुआ है। जैसे हम यहाँ पे गेट पे गए थे, ऐसे वहाँ पे गेट नंबर के लिए जाना है, वो बोर्डिंग पास पे देखना है। वहाँ आपका करीब 6 घंटे का होल्ड है, वहाँ फ्लाइट में 6 घंटे का होल्ड है, तो आप आराम से वहाँ पे ये प्रोसेस कर सकते हो। फिर वहाँ पहुँचोगे, जो गेट नंबर आपका वहाँ लिखा है उस गेट नंबर के आगे जाके आपको बैठ जाना है। फिर ये फ़्लाइट वहाँ से 10:30 बजे उड़ेगी और आपको 2:30 पे जॉर्डन की राजधानी अम्मान में छोड़ देगी। जब आप बाहर निकलोगे तो देखोगे क्लासिक फैशन का बोर्ड लेके खड़े हैं, वो आपको रिसीव करेंगे और आपको आपके हॉस्टल ले जाएंगे। हॉस्टल पहुंचने के बाद क्या करना है, सबसे पहले अपने घर पे कॉल कर देनी है कि हम लोग आसानी से आ गए हैं, पहुंच गए हैं। ठीक है, समझ में आई बात। कब जाना है एयरपोर्ट पे, कौन सी एयरलाइन से, इथोपियन एयरलाइन से, और ये दिल्ली से अबाबा है और अबाबा से अम्मान है। ठीक है, सारा काम आपका कंपनी की तरफ से फ्री हुआ है। यहाँ तक आप लोग तीनों आदमी जा रहे हैं जॉर्डन के जिया गारमेंट्स कंपनी में। आप लोग की जो फ्लाइट है वो 13 तारीख की फ्लाइट है, यानी कि कल की। कल सुबह में आपको 5 बजे तक दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच जाना है। अगर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं कह सकते तो T3 एयरपोर्ट कह देना। वहां जाओगे, जो डॉक्यूमेंट्स हम आपको दे रहे हैं वो और अपना लगेज लेकर आपको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाना है और इथोपियन एयरलाइंस के काउंटर पे जाना है। आपका जो जहाज़ है वो इथोपियन एयरलाइंस है, उसके काउंटर पे जाएंगे, अपना डॉक्यूमेंट्स देंगे और लगेज देंगे। तो वो आपको देंगे 2 बोर्डिंग पास, एक देंगे दिल्ली से अबाबा के लिए और दूसरा देंगे अबाबा से अम्मान के लिए। तो दिल्ली से अबाबा वाला बोर्डिंग पास है उसको अपने हाथ में रख लेना और अबाबा से अम्मान वाले को हैंड बैग में डाल लीजिएगा। फिर आप बोर्डिंग पास पे देखेंगे गेट नंबर लिखा होता है, अंदर 1 से लेकर 150 तक गेट है। मान लीजिए आपका गेट नंबर 40 है तो आपको 40 नंबर गेट के लिए निकल जाना है, जो भी लिखा होगा उसके लिए निकल जाना है। जब आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो आपका आएगा इमिग्रेशन काउंटर। इमिग्रेशन काउंटर आएगा, आपका फ़ोटो खींचेगा और पासपोर्ट पे स्टैंप लगेगा। स्टैंप लग गया, फिर आप आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। आगे की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ी दूर बाद आपका सिक्योरिटी चेक आ जाएगा। सिक्योरिटी चेक वगैरह होने के बाद फिर आपको अपना घूमते घूमते जो आपका गेट नंबर है उसके आगे जाकर बैठ जाना है।